और मास्टर साहब के मुंह में माइके ठूस दोगे, आखिर जाके पहले बतियाओगे। हर जगह माइक तुम्हारे कंटेंट के लिए, मास्टर साहब का कंटेंट है, मसाला है, तो उनके मुंह में माइक लगा के कहोगे चलो बकिए। पुजारी मीडिया नेटवर्क का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, अपने चंपारण पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहता है। हमें लग रहा है कि अपने चंपारण का ही कोई होगा न्यूज क्रिएटर। ये न्यूज नहीं देता है, इसको अगर आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों को निष्पक्ष न्यूज देता है, हमारे तरह तो वो चीज नहीं है। ये चंपारण में दंगा भड़काने, जातीय उन्माद फैलाने में माहिर न्यूज नेटवर्क है। और अच्छा बात यह है कि इसका फैन फॉलोइंग भी बढ़िया हो गया है और अच्छा दंगा फैलाने का कर्तव्य करता है। और इसका एक भी न्यूज आप उठा के देख लीजिए जहां जातीय बात ना हो, ये जाति देख के टारगेट करता है। इसको आप लोग कैसे जानते हैं और हम इसका पहला बार खबर कहां देखे थे वो आपको बता देते हैं। आप लोगों ने सुना था कि यूपी में सर मुड़वा दिया था और शरीर पे मूत्र छिड़क दिया था, इस तरह का कुछ घटना हुआ था जहां पे यादव और ब्राह्मण का कंट्रोवर्सी चला। वो कहानी यूपी के इटावा में हुआ, लेकिन उस घटना को चंपारण में लाके यहाँ पे बीज बो दिया। उसके ऊपर यहाँ के एसपी स्वर्ण प्रभात जी ने कड़ा कार्रवाई करते हुए बोर्ड भी हटवाया, वहां पे मेरा भारत महान लिखवाया जहां इसने लिखवा दिया था, और उसको कवर कर रहा था कि इस गांव में ब्राह्मणों का आना वर्जित है और आने पे या बुलाने वाले को दंडित किया जाएगा। और उसको कवर यह पुजारी मीडिया नेटवर्क किया था। एसपी साहब का जब तुड़ाई हुआ तो थोड़ा सा ही कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आया तो हमें लग रहा है 1-2 महीना 3 महीना साफ शांति में था, कौन अशांति नहीं फैलाया। लेकिन अभी 2-4-5 दिन से आप लोग देखिएगा कि बनकटवा हाई स्कूल में उसी तरह का तांडव मचा रहा है। अब काहे मचा रहा है तो उसमें शिक्षक का नाम कोनो सिंह है, सारा खेला वही है। अभी देखता है कि बच्चा कोनो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, उसका एक फोटो क्लिक करता है और लेके सीधे हाई स्कूल में समा जाता है और वहां जाके मास्टर साहब लोग से तनिसु बदतमीजी कर लेता है। अब जब आप जानिए रहे हैं कि नाम के आगे सिंह लगा हुआ है तो उन्होंने इसको दिया, इसको मतलब देने का मतलब लातम जुतम नहीं दिया, धक्का मुक्की दे दिया। अब ये निकला वहां से और जाके उसी को मुद्दा बना के कि ई केस करेंगे, वो केस करेंगे, मास्टर दारूबाज है, देखिए जेल का उसका फोटो है, तो ये फलाना ढिमकाना कि हमारा 50,000 रुपया छीन लिया, गले में का चैन छीन लिया। सोचिए, ये है न्यूज नेटवर्क जिसका काम लोगों को सच दिखाना होना चाहिए, वो खुद ससुरा एगो फिल्मी अंदाज में कंटेंट बना रहा है। ये सब चीज सही नहीं है और इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन खास ध्यान दे। इस तरह का मीडिया नेटवर्क अगर सही में अगर चंपारण में अगर काम कर रहा है तो उस समाज के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, सबके लिए खतरा है। वो कब किस पे वार कर देगा और किसको टारगेट कर देगा ये नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ के दर्शक से, उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग न्यूज देखिए, जातीय उन्माद फैलाने वाले को मत देखिए। ये सब जाति देख के और कंटेंट बनाता है। उसको बच्चा पेड़ पे चढ़ा हुआ दिखा, मान लेते हैं स्कूल में गया, मास्टर से ए सर, ओ सर, सुनो है, ये सब नहीं बोला जाता है। मास्टर 50-100 को बच्चा को अगर पढ़ा रहा है वहां पे उसको इज्जत दिया जाता है। तुम 10 रुपया का 50 रुपया का माइक खरीद के और लेके सड़क सड़क बौगा रहे हो और कहीं नचनिया का, कहीं बजनिया का और कहीं जातीय उन्माद फैलाने वाले का इंटरव्यू कर रहे हो, वही से 2-4 पैसा कमा रहे हो तो समझ रहे हो कि ना हम तो बहुत बड़का तुर्रम खान हो गए, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो जो शिक्षक से आप बतिया रहे हो ना, वो पढ़ाई करके आया है, बीएड किया होगा, बीईएड किया होगा, डीएलईडी किया होगा, पता नहीं कितना पढ़ लिख के तब वहां तक पहुंचा है। और तुम जैसा अतक बतक लोग को वो रोज पढ़ाता है और उससे तनी इज्जत से बात करो। तुम स्कूल में गए थे तो तुम्हें बुलाना चाहिए था, गार्ड के थ्रू बुलवाते, गार्ड नहीं था, वहां जाते, चपरासी रहता है हर स्कूल में, उससे हेडमास्टर साहब को बुलवाते, हेडमास्टर साहब के ऑफिस में जाते, उनसे पहले बतियाते और तब उनको बताते कि सर ये देखिए ये बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा था, थोड़ा सा देखिए। अब स्कूल का छुट्टी होने के बाद या छुट्टी होने से पहले ही जो बच्चा स्कूल कैंपस में नहीं होगा उसको मास्टर साहब क्या करेंगे? अब स्कूल के कैंपस में बाहर अब जाके पेड़ पर बच्चा सबका रखवारी करेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है, उस सब चीज भूल जाइए। हमारे यहाँ तो हम ऐसा भी देखे हैं कि बच्चा यहाँ से निकलता है स्कूल जाने के लिए और जाके रास्ते में पड़ जाता है नहर, नहर में दिन भर नहाता है, स्कूल का छुट्टी का टाइम पर बैग पीठ पर टांगता है, पहुंच जाता है घर। मास्टर साहब क्या करे? उसके घरे जाए खोजने उसको। चलिए अगर 2-4-10 को बच्चा हो स्कूल में तो खोजियो ले, लेकिन जहाँ पे 1000-2000 बच्चा होगा वहां मास्टर कितना खोजाई करेगा बच्चा का कि हाँ काहे नहीं आया?
उसका रीजन पूछा जाता है बच्चे से। आप गौर कीजिएगा, स्कूल में अगर ज़्यादा दिन आप छुट्टी कर लेते हैं तो बच्चे को कहा जाता है जाओ गार्जियन साइन करा के ले आना कि इतना दिन तुम कहाँ था। वो इसीलिए किया जाता है ताकि गार्जियन को पता है नहीं है, बीच में बच्चा कहीं गायब है या नहीं है। तो हर स्कूल में इस तरह का प्रोसेस होता है। आपने सुना होगा कि इतना दिन छुट्टी किए हो, पहले हम लोग जब थे तो उसमें 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया ये लेखन फाइन होता था कि तुम 4 दिन नहीं आए हो तो 1 रुपया फाइन होता है, लेके आओ। इसलिए होता था कि वो घर से जब मांगेगा तो उसके गार्जियन जरूर पूछेंगे कि हाँ तुम 4 दिन कहाँ था। इन्फॉर्मेशन करने के लिए होता है। अब बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, मास्टर साहब कहाँ उसके पीछे जाएंगे। और तुम्हें उनका इंटरव्यू करना है तो इज्जत से। शिक्षक का इंटरव्यू शिक्षक के हिसाब से होता है, डॉक्टर का इंटरव्यू डॉक्टर के हिसाब से होगा। अब लेबर और मजदूर का इंटरव्यू उसके हिसाब से होगा। अब लेबर मजदूर के पास जाइएगा, बोलिएगा नमस्कार सर, आइए स्वागत है आपका इधर, तो क्या बैक सर उतना टाइम लेके जल्दी बोलेगा उससे, ये बात होता है। अब मास्टर के पास जाइएगा, कहिएगा है ना सुन लड़का से देखते गाछ पर चढ़ा रखा क्या है ये पर एक अगर गिर जाइए, अगर गोड़ हाथ टूट जाइए, केकरा ऊपर कार्रवाई हुई, तोरा ऊपर होई। अब वो तो मनीष कश्यप बन जाइएगा तो लास्ट तुम पिटाइएगा और बाप चिचियाइएगा, ऐसे दूसरा कुछ नहीं है। बाकी हम इतना ही कहना चाहेंगे, पुजारी मीडिया नेटवर्क को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलो कर रखा है, अनफॉलो कीजिए, ना देखिए ना दिखाइए, ये से ज़्यादा कुछ नहीं बतियाइए और कुछ नहीं सुनाइए। इस तरह का कंटेंट क्रिएटर समाज के लिए गलत है। ये सिर्फ ध्वंस फैलाता है, द्वेष फैलाता है, विद्वेष फैलाता है। अभी जो हम इस पे पोस्ट डाल रहे हैं, इसका कोनो चिल्ला चपाटी देखेगा तो इसको शेयर करके ये कहेगा कि हम भी जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद नहीं। हम एगो सिस्टम बता रहे हैं कि शिक्षक से अगर बतिया रहे हो तो इज्जत से बतियाना चाहिए। और शिक्षक ने तुम्हारा पैसा छीन लिया, चैन छीन लिया, ये तुम कैसे प्रूव कर रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो। यहाँ दीजिए, तुम स्कूल में गए थे ऐसा ही कि हाँ वहां पे तुम वीडियो शूट कर रहे हो, पेड़ पे चढ़ रहा है, तुम आओ हमारे साथ चलो, तुमको एक स्कूल नहीं, चलो रास्ता में जय बोल तुमको स्कूल दिखेगा। दिखाते हैं कोनो बच्चा इन्हें घूम रहा है, कोनो उन्हें घूम रहा है, कुछ बच्चा तो तुमको रास्ते में दिख जाएगा जो स्कूल में पहुंचा ही नहीं होगा। ये नहीं कह गोली खेल रहा होगा तो कह रहा हूँ पतंग उड़ा रहा होगा। क्या करेंगे? जिम्मेदार मास्टर साहब होंगे और मास्टर साहब को मुंह में माइके ठूस दोगे, आखिर जाके पहले बतियाओगे। हर जगह माइक तुम्हारे कंटेंट के लिए, मास्टर साहब का कंटेंट है, मसाला है, तो उनके मुंह में माइक लगा के कहोगे चलो बकिए, तुम बतियाओ। तुम्हें वो रिपोर्ट करना है, तुम अलग से रिपोर्ट करो। मास्टर साहब का फेस तुमको काहे चाहिए? बतिया के आओ, वही चीज अपना कैमरा पर बोल दो, पब्लिक वो सुन लेगी। लेकिन तुमको ऊंची नहीं सुनाना है, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा चेहरा पब्लिक नहीं देखना चाहती है, नया नया चेहरा देखना चाहती है, इसलिए तुम घुस जाते हो और वहां तक मसाला बना लेते हो। और देखिएगा पुजारी मीडिया नेटवर्क पे जाइए और देखिए एक बात का कम से कम 50 बार वीडियो डाला है, कभी इन्हें से काट के, कभी उन्हें से काट के, कभी उन्हें से काट के, दाएं से बाएं से, लेफ्ट से राइट से, ये करके, खाली इसलिए कि सारा वीडियो चलता रहे और इसको माल मिलता रहे। पैसा कमाने के लिए कंटेंट बना रहा है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक यही कहना चाहेंगे इस तरह का जितना भी कंटेंट क्रिएटर है सबको ब्लॉक कीजिए। कोनो जरूरत नहीं है बिना काम के रायता फैलाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम। मोतिहारी जिले के आदापुर थाना अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक मामला सामने आया था, जिसमें एक यूट्यूबर के द्वारा एक जाति विशेष के खिलाफ उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और एक विशेष जाति के विरुद्ध जो है उटपटांग और गलत शब्दों का चयन कर और ऐसी बातें लिखी जा रही थी जिससे कि पूरे समाज में आक्रोश फैल सकता था। और इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर के विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज की है और इसमें 2 और युवक शामिल थे, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि इस यूट्यूबर के विरुद्ध पूर्व में भी करीब 11 मामले दर्ज हैं और इस यूट्यूबर को हम लोग हर हाल में जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे और इसकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। और बाकी जो इस पे केस दर्ज है उसमें ट्रायल का क्या स्टेटस है, अनुसंधान का क्या स्टेटस है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि इस तरह के कृत्य करने से पहले जो है बाकी लोग भी सोचे। और जितने भी जिले भर में यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया है या न्यूज नेटवर्क संचालित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन सभी से भी अपील की जाती है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना हो आपके न्यूज चैनल और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, जिससे समाज में किसी जाति या धर्म के प्रति जो है वो विद्वेष पैदा हो, द्वेष की भावना पैदा हो
या उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसा अगर कार्य करते हैं तो आपके ऊपर भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से भी अपील की जाती है कि इन ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में नहीं आए जो इस तरह का कार्य करते हैं।